मेयर कराची पर इल्ज़ाम लगाने वाले खुद नैब में पेशियां भुगत रहे हैं करप्शन की, और जब जब मेयर कराची को निशाना बनाया जाता है तो ये बिलवास्ता पीपल्स पार्टी की हिमायत की जाती है। कराची ऑपरेशन की सख्तियां बर्दाश्त कर ली, ज़्यादतियां बर्दाश्त कर ली, सऊबतें बर्दाश्त कर ली, लेकिन अगर उसके बाद इतनी बड़ी कम्युनिटी को लावारिस छोड़ दिया जाए, बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए और इनसे किए गए वादे पूरे ना किए जाएं, तो फिर सिंध के अंदर जो एहसास महरूमी पैदा होगी उसकी जिम्मेदारी फिर सिंध के हुक्मरानों पर होगी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि मंसूबे की तकसीम को गद्दारी कहने वाले सबसे बड़े गद्दार हैं। सिंध को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक वो सिंध जो कमा के देता है, दूसरा वो सिंध जो उसको खर्च करता है। यही खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा बेल्ट के भी वज़ीर आला ज़्यादा बने, पख्तून कम बने, लेकिन वहाँ तो मसला नहीं है, वो तकसीम नहीं है। वहाँ पे तकसीम की हिमायतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातें कर रही हैं। लेकिन जहाँ तकसीम बहुत वाज़े और गहरी है, वहाँ पर सूबे की बात करना हराम है। जनाब आली, ये अगर हराम है, ये अगर गद्दारी है, तो ज़रा आइन पे झांक के देखें। आइन में इसका ऑप्शन मौजूद है, और आइनी ऑप्शन को गद्दारी कहने से ज़्यादा बड़ी गद्दारी कोई और नहीं। और जो लोग सूबे की तकसीम को गद्दारी कहते हैं, वो सबसे बड़े गद्दार हैं। MQM पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वफाक ने फैसला किया कि इत्तेहादी हुकूमत के बजाय करप्शन की तारीख रखने वाली हुकूमत से तरक्की करवाएगी। वफाकी हुकूमत अपने एक इत्तेहादी की मुंतखब बल्दियाती हुकूमत के बजाय सिंध की 13 साल से करप्शन की तारीख रखने वाली सूबाई हुकूमतों के बैरोक्रेट के ज़रिए तरक्याती काम जो कुछ होने हैं, अब जब ये एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए हैं, तो क्या ये खदशात अब यकीन में तब्दील होने का वक्त नहीं आ गया? कई बार हो चुका है, इस बार होने के भी इम्कानात बढ़ रहे हैं कि ये पैसे कराची में लगने के बजाय कहीं ऐसा ना हो एक बार फिर दुबई के रियल इस्टेट इसके ज़रिए ऊपर चली जाए, ये कहीं और चले जाए, किसी और जेबों में चले जाए। इन माहिरीन के हाथ में दिया गया मंसूबा, उनको लूटने की जितनी PhD उन्होंने की भी किसी ने नहीं की, करप्शन की जितनी मजबूत तारीख उनकी है किसी के नहीं है। वैसे तो मैं परेशान हूँ कि खरबों डॉलर्स की करप्शन की बात की जाती थी, अब करप्शन घटकर तोशा खाने के तोहफों तक रह गई है। तो क्या होने जा रहा है हमें अंदाज़ा नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वफाक ने जिला शर्की में जिसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है, वो अनवर मजीद के साथ जिला गरीबी के 2 मंसूबों में नैब इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं। आपने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जिसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है, वो अनवर मजीद के साथ खुद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 2 प्रोजेक्ट में उस पर नैब पे इंक्वायरी चल रही है। सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया था असेंबली से, पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर लाए थे फरवरी 2013, तो उस पे साइन हुए। जो तस्वीर ये दिखाते हैं, कायम अली शाह साहब के साथ डॉक्टर फारूक सत्तार और सब बैठे हुए हैं, और गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद के साथ। फरवरी 2013 में हम निकले हैं गवर्नमेंट से। पीपल्स पार्टी ने अगले रोज़ जनरल ज़िया का 1979 का कानून नाफिज कर दिया। निसार खोड़ो कायम मुकाम गवर्नर थे। जो मौजूदा सिंध का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, वो 21 अगस्त 2013 को असेंबली से इन्होंने मंजूर किया है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, ख्वाजा इज़हार मेरे डिप्टी थे। हमारी तकारीर असेंबली के रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमने उसको उठाकर फेंक दिया था। और कौन से गवर्नर ने किया था? और तो मेरे कहने का मकसद ये है कि MQM ने इसको रिजेक्ट किया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त 4 अरकान सूबाई असेंबली थे, इन्होंने उसके हक़ में वोट दिया था। अगर आज आप कराची, हैदराबाद से मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह शहरों को सही गिन लें,
تو ہمارے بجائے پیپلز پارٹی نئے صوبے کا قیام کا مطالبہ کرتی نظر آئے گی یہاں پر. خالد مقبول صدیقی نے الزام لگایا کہ اسی پیپلز پارٹی کی حکومت نے K4 اور سیوریج کے منصوبہ نہیں ہونے دیے. پیپلز پارٹی کے سارے گناہ معاف ہیں. آپ لاڑکانہ سے کسی اردو بولنے والے کو جتا کے دکھاتے, ہم نے تو فیڈرل بیریے سے کئی بار جتا کے دکھایا, اور جتا کے جتایا ہے کہ نہ MQM نہ یہاں کی عوام کسی سے نفرت رکھتی ہے. KCR یہ جائکا کے ذریعے MQM کی پچھلی بلدیاتی حکومت کے دور میں اس پہ کام ہو چکا تھا, وہ تیار تھے. اسی سندھ حکومت نے, اسی پیپلز پارٹی کی حکومت نے وفاق میں تھی, اس کو نہیں ہونے دیا کہ وہ S3 سیوریج 3 کا منصوبہ جو 2007 میں کنسیو ہوا تھا اس کو 2020 میں کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے. یا ان کے تمام گناہ معاف ہیں. ہماری تھوڑی سی گفتگو پہ بھی ہم سے سوال جواب ہونے لگتے ہیں.